5 अप्रैल 1993 मुंबई की एक रात और एक राइजिंग सुपरस्टार और एक गिरती हुई बड़ी। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन सवाल अभी भी कहता है कि ये मर्डर है। आज भी 30 साल बाद दिव्या भारती की मर्डर बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गई। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो सवाल पुलिस फाइल में बंद है आज शायद हम खोलने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है मुकेश। स्वागत करता हूँ आपको एक नया रिसर्च वीडियो में। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ। एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती है। ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना ही कोई गॉडफादर, लेकिन उस लड़की के चेहरे में एक अलग ही चमक थी। स्कूल के दिनों से ही लोग बोलते थे कि इसको ये लड़की कुछ अलग ही करेगी, और वही हुआ। बहुत लोग ये नहीं जानते कि दिव्या भारती पहले साउथ इंडियन मूवीज में आई, पहले तमिली और तेलुगु मूवीज में कर रही थी, और एक हिट मूवीज भी की वेंकटेश के साथ, वो है बोबिली राजा। और वहां उसकी एक्टिंग को लोगों ने हाथों हाथ लिया। प्रोड्यूसर्स ने बोला कि ये लड़की कैमरे से डरती नहीं, उसकी एक्सप्रेशन नेचुरल थी और स्क्रीन प्रेजेंस तो थी ही जबरदस्त। और फिर वहां से बॉलीवुड की दरवाजा उसके लिए खुल गया। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां से दिव्या भारती की बॉलीवुड जर्नी शुरू होता है। 1992 वो साल था जहां दिव्या भारती ने बैक टू बैक 9 मूवीज, जो कि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी न्यू कमर के लिए। पहले आई विश्वतमा 1992 में, 7 समुंदर पार में। ये गाना ने तो आप लोग सुना ही होगा, आज भी दिल में ये गाना बजता है। ये गाना ने दिव्या को घर घर तक पहुंचा दिया। लोग उसके डांस और उसके स्माइल और उसके आंखों का दीवाना बन गए। फिर आई 16 और शबनम, और ये मूवीज दिव्या ने गोविंदा के साथ करी थी और ये सुपर डुपर हिट हुई। और वहां से दिव्या भारती ओवरनाइट बॉलीवुड की क्वीन बन गई। फिर एक मूवी की थी दीवाना शाहरुख खान के साथ। ये मूवी सिर्फ शाहरुख खान के लिए नहीं थी, दिव्या के लिए भी कैरियर डिफाइनिंग थी। ये मूवी के बाद दिव्या भारती का नाम टॉप हीरोइन लिस्ट में आ गया। एक के बाद एक फिल्म हिट होती चली गई, और सिर्फ 2-3 साल कैरियर में 14 से ज्यादा भी मूवीज हिट की थी। सोचो जरा, जो एक्ट्रेस 19 साल की उम्र में एक्टिंग सीख रही होती है, वहां पे दिव्या भारती इंडस्ट्री को रूल कर रही थी। फिर दिव्या ने प्रोड्यूसर साजिद के साथ सीक्रेट शादी की, और ये बात उसी वक्त पब्लिक नहीं हुई। फिर एक लेडी की एंट्री होती है, उसका नाम है नीता लुल्ला। नीता लुल्ला वो एक कस्टम डिजाइनर थी, एंड उसका हस्बैंड नाम है श्याम लुल्ला। दिव्या और नीता रियल लाइफ में भी दोस्त थे, और प्रोफेशनली नीता लुल्ला दिव्या भारती के मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइनर की काम कर रही थी। एंड 1993 में ऐसे ही जल्दी साजिद के साथ दिव्या की एक मूवीज अनाउंस हुई थी, वो है आंदोलन। इस मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइनर या ड्रेसेस भी नीता लुल्ला को डिसाइड करना था। फिर दिव्या ने बोला क्यों ना हमारा घर में लिया जाए, जिससे हम ड्रेस भी डिसाइड कर सकते हैं और थोड़ा पार्टी भी कर सकते हैं। एंड ये डिसीजन से शुरू हुआ ये कहानी का सिलसिला। 5 अप्रैल 1993 तुलसी अपार्टमेंट, मुंबई की वर्सोवा में रात को 10 बजी थी। नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला दिव्या की वही तुलसी अपार्टमेंट में मिले, वहां पे 4 लोग मौजूद थे। नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला, और दिव्या और उसकी मेड अमृता जी। अमृता जी वो थी दिव्या की मेड। अमृता जी दिव्या को छोटी सी उम्र से पालती थी, और जब से दिव्या ने साजिद के साथ रहने लगी और साजिद ने अमृता जी को भी हायर कर लिया था, तो घर में उसी दिन सब ठीक जा रहा था। फिर दिव्या ड्रिंकिंग भी कर रही है। ये कॉमन चीज है उसी इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दिव्या ने उसी दिन शायद ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। दिव्या ने विंडोज के पास बैठी थी और नीता लुल्ला के साथ बात कर रही थी। शायद उसकी बैलेंस बिगड़ गए और वो 5th फ्लोर से नीचे गिर गई। उसको हॉस्पिटल तो लेके गए, लेकिन उसको बचाया ना जा सका। ये इंसिडेंट इतनी तेज हुई कि वहां पे टाइम नहीं मिला किसी को समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। फिर पुलिस ने कहा ये एक्सीडेंट था, उसकी बैलेंस बिगड़ गई, एंड ये बोल के उसी केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन कुछ सवाल आज भी जिंदा है कि सिर्फ उसी बालकोनी को छोड़ के बाकी सारी बालकोनी में ग्रिल थी, और किसी का विटनेस स्टेटमेंट भी मैच नहीं करते। और जो आई विटनेस थी अमृता जी, दिव्या की मेड, दिव्या की मौत के सिर्फ 1 महीने के बाद हार्ट अटैक से गुजर गई। क्या ये एक कोइंसिडेंस था? दिव्या भारती चली गई। दिव्या भारती जाने के बाद सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं गई थी, उसी दिन पूरा दुनिया चुप हो गया था। अगली सुबह जब न्यूज़पेपर निकला, सिर्फ एक ही हेडलाइन था, एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन जो सवाल उसी दिन पैदा हुआ था वो आज तक जिंदा है। 19 साल की उम्र में जब जिंदगी शुरू होता है, वहां दिव्या की कहानी पूरी खत्म कर दी गई है। नो प्रॉपर एविडेंस, ना ही क्लियर एक्सप्लेनेशन। धीरे धीरे सब शांत हो गया, मीडिया चुप, और फाइल में स्टैंप लग गया, केस क्लोज्ड। आज भी जब हम दिव्या भारती की मूवीज देखते हैं, उनकी गाना सुनते हैं, उसकी मुस्कान स्क्रीन पर चमकती है, तो लगता है जैसे वो कह रही थी, मैं गिरी नहीं, मेरी कहानी गिरा दी गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो बनाने में बहुत सारा रिसर्च और मेहनत लगता है। फिर मिलते हैं और एक नया रिसर्च वीडियो के साथ।